बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। पुणे के केतन हत्याकांड में बड़ी खबर आ रही है। आरोपी सिया और चेतन चौधरी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पूछताछ में सिया ने बताया कि केतन से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए उसका मर्डर कर दिया। पुणे के केतन हत्याकांड में यह बड़ी खबर है। आरोपी सिया और चेतन चौधरी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पूछताछ में सिया ने यह बताया है कि केतन से उसे शादी नहीं करनी थी और इसीलिए दोनों ने मिलकर केतन का मर्डर किया। शादी नहीं करने के लिए उसने हत्या की। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए चेतन के साथ मिलकर सिया ने केतन की हत्या को अंजाम दिया। केतन हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपी सिया और चेतन ने जुर्म कबूला और बताया कि शादी नहीं करना चाहती थी वो केतन से और इसीलिए उसने हत्या को अंजाम दिया था। ₹17 करोड़ की शादी, उदयपुर का शाही पैलेस, चार्टेड प्लेन, रियल एस्टेट साम्राज्य का वारिस और एक ऐसी मौत जिसने पूरे पुणे को हिला दिया। केतन अग्रवाल मर्डर केस अब सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रह गया। ये एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड बन चुका है जिसमें दौलत है, रसूख है, रिश्ते हैं और इन रिश्तों के पीछे छिपे कई खौफनाक सवाल भी हैं। सपनों की शादी, मौत की साजिश। किसी भी बड़े शहर में जब दो रसूखदार परिवारों का रिश्ता तय होता है तो चर्चा सिर्फ शादी की नहीं होती, बल्कि उस शान और शौकत की भी होती है जो लोगों की कल्पना से परे होती है। पुणे में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक तरफ रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा अग्रवाल परिवार था तो दूसरी तरफ मसाला कारोबार से पहचान रखने वाला गोयल परिवार। नवंबर में शादी होनी थी। उदयपुर के एक शाही पैलेस में समारोह की तैयारी चल रही थी। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड विमान तक बुक किए जाने की चर्चा थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले ही पुलिस की फाइलों में दर्ज हो जाएगा। सिया गोयल ये 20 साल की लड़की 25 साल के केतन अग्रवाल से शादी करने वाली थी। फरवरी में उनकी शादी तय हुई थी। उनकी मंगनी फरवरी में हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक मतलब 3 या 4 महीने में जून महीने तक 2 से 3 बार इन दोनों के जबरदस्त झगड़े हुए थे, जिसकी जानकारी केतन के पिताजी को थी। लेकिन अब शादी तय हो चुकी थी। जयपुर में बड़ा विला बुक किया गया था। 2 प्राइवेट फ्लाइट्स जो है वो बुक की गई थी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। एक बड़ी बिग फैट वेडिंग होने वाली थी। 26 साल के केतन अग्रवाल अपने परिवार की कंपनी में डायरेक्टर थे। परिवार का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। उधर सिया गोयल भी एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से आती थी। दोनों परिवार महीनों से शादी की तैयारियों में जुटे थे। महाबलेश्वर में बर्थडे सेलिब्रेशन की योजना थी। बाली ट्रिप की चर्चा थी। लोहागढ़ किले में प्री वेडिंग शूट की तैयारी चल रही थी। बताया जाता है कि बर्थडे के लिए लग्जरी रिसोर्ट में 40 कमरे तक बुक कराए गए थे। सब कुछ किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कथित तौर पर एक दूसरी कहानी भी लिखी जा रही थी। 20 साल की सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने दोनों ने मिलकर एक साजिश रची, जिस साजिश के चलते केतन को इस किले पर लाया गया और पूरी तरह से एक ऐसा नाटक रचा गया जिसमें केतन किले से गिरकर खाई में गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। जब ये पूरा वाकया खत्म हो जाएगा, तब जब समय मिलेगा आगे, तब ये दोनों शादी मनाएंगे। ये पूरी साजिश रची गई। 18 जून 2026 पुणे का लोहागढ़ किला। शुरुआत में खबर आई कि फोटो खींचते वक्त केतन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गए।
पुलिस ने भी शुरुआती तौर पर इसे आकस्मिक मौत मानते हुए एडीआर दर्ज कर लिया, लेकिन परिवार के सवालों ने जांच की दिशा ही बदल दी। फिर मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और डिजिटल ट्रेल खंगाले गए और यहीं से उस कहानी में ट्विस्ट आया जिसने इस पूरे मामले को हाई प्रोफाइल मर्डर केस में बदल दिया। आप मेरे पीछे जो किला देख रहे हो, ये वही लोहगढ़ किला है और इसी किले के जो बीच वाला स्पॉट है, वहां से केतन 400 फीट नीचे खाई में गिरा और उसमें उसकी मौत हो गई। अब ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि साजिश कर, सोच समझ कर साजिश कर किया गया खून है। इस हत्या की वारदात के बाद अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे वाकये से कुछ और सामाजिक प्रश्न खड़े रहते हैं, जिसमें केवल फैमिलीज के प्रेशर में आकर ये शादी रची गई थी, केवल पैसा देखकर या फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस देखकर ये शादी रची गई थी। ऐसे कई सारे सवाल है, जवाब कौन देगा ये पता नहीं, लेकिन 20 साल के लड़की को एक 25 साल के लड़के की जिससे शादी नहीं करनी है, उसकी हत्या करने की साजिश रची जा सकती है उसकी ओर से। ये कितना ज्यादा सामाजिक रूप से गंभीर है, इसका भी विचार होना आवश्यक है। लव ट्रायंगल और हत्या की साजिश। जांच में पुलिस को कथित तौर पर सिया और चेतन चौधरी के बीच रिश्तों की जानकारी मिली। पुलिस का आरोप है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और इसी रिश्ते ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। आरोप है कि इसी वजह से साजिश रची गई। जांच एजेंसियां अब कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और घटना स्थल से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है। मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। आज इस केस में दो परिवारों की दुनिया बदल चुकी है। एक परिवार अपने बेटे को खो चुका है, जबकि दूसरा परिवार गंभीर सवालों के घेरे में है। अदालत ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। उधर केतन के माता पिता और पूरा परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको, मैं जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके, इसका देखा जाए। हमें आज पता चला है कि हमारी होने वाली बहू सिया प्रवीण गोयल मार्केट यार्ड, जिनका बीजी गोयल एंड कंपनी बोल के वहाँ पे दुकान है ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस का, उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने, जिसका नाम चेतन चौधरी, जिसका वहाँ पे कुछ किराना शॉप है बोल के सुन रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे गढ़ पे जाके और मेरे भतीजे को मार डाला दोनों ने मिलके। हमें बस अब न्यायमूर्ति से न्याय की हमें अपेक्षा है कि हमें न्याय मिले। हमारा 26 साल का जवान बेटा इन लोगों ने मार दिया। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अभी कई सवाल बाकी हैं, क्योंकि इस कहानी में न सिर्फ एक परिवार के विश्वास को छला गया है, बल्कि उन सपनों को भी दफन कर दिया गया है जो कुछ महीनों बाद शादी के मंडप में साकार होने वाले थे। फिलहाल लोहागढ़ की खाई से शुरू हुई ये कहानी अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है, जहां हर सबूत और हर बयान इस रहस्य की अगली परत खोलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर केतन के परिवार को कब और कैसे लगा कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इसके लिए पुलिस एफआईआर में दर्ज उन बिंदुओं को समझना होगा जिन्होंने इस केस की दिशा ही बदल दी।
सिया और केतन का रिश्ता रिश्तेदारों के माध्यम से तय हुआ था। फरवरी 2026 में हुई सगाई के बाद से सिया और केतन अक्सर साथ घूमने जाया करते थे। इस दौरान केतन ने कथित तौर पर सिया के बैकग्राउंड को लेकर संदेह भी जताया था और परिवार से बार बार पूछा था कि क्या उसकी ठीक से जांच पड़ताल की गई है। परिवार का दावा है कि सिया बार बार लोहागढ़ किला जाने की जिद कर रही थी, जबकि 31 मई और 14 जून को दोनों वहां जा चुके थे। केतन के परिवार के मुताबिक सिया छोटी छोटी बातों पर उससे बहस करती थी। सिया का फोन ज्यादातर बिजी रहता था। बातचीत के दौरान अक्सर वो चेतन चौधरी का जिक्र करती थी। केतन की चिंताओं के बावजूद परिवार ने उसे आश्वस्त किया, क्योंकि सिया रिश्तेदारों के माध्यम से परिवार के परिचय में थी। और हत्या की यह साजिश पहाड़ में बने जिस लोहागढ़ किले के पास रची गई, उस किले तक पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम। यह किला ऐसी जगह पर मौजूद है जहां आसपास सैकड़ों फीट गहरी खाई है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ऊपर हम पहाड़ के एकदम ऊपर टिप पे पहुंचेंगे और वहां से किस तरीके से जो केतन अग्रवाल था उसे सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने धक्का देकर 500 फीट, जी हाँ 500 फीट गहरी खाई में गिरा दिया। और इन दोनों को पता था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी भी इंसान का जिंदा बचना मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से इस जगह को चुना गया जहां पर टिप पे यानी कि पहाड़ की चोटी पे जाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पहली पिक्चर कैप्चर होती है इस सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि एंट्री है और एंट्री में सिया अपने मंगेदा केतन के साथ आती है और कुछ देर बाद चेतन चौधरी भी इसी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर होता है। और पूरा का पूरा जो फोर्ट है वहां पर अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे पुलिस को इस पूरे मामले को सॉल्व करने में आसानी हुई थी। अब हम आ गए हैं फोर्ट के बिल्कुल टॉप पर। यह फोर्ट का वो जगह है जो बिल्कुल टॉप का है, टॉप के हिस्से पे है एकदम। और बारिश ज्यादा हो रही है, फॉग देखिए, अगर मैं अपने कैमरा राजेश को बोलूँगा गहराई फॉग की वजह से आपको नहीं दिख पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है, बारिश हो रही है, इसलिए गहराई का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। चारों तरफ बादल घेरे हुए हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। तो देखिए किस तरीके से अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ बैठकर, यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ से सिर्फ हम 1 फुट की भी दूरी भी नहीं बोल सकते, 8 फुट की दूरी से सीधे खाई है, नीचे 600 फीट खाई है। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को, जो उसका फियांसे था, उसको इस जगह पे लेके आई। फोर्ट में काफी घूमने लायक जगह है, लेकिन उस जगह पे नहीं बल्कि इस जगह पे जहां पे मौजूद हूँ, काफी खतरनाक जगह है, एकदम टिप पर। यहाँ से उसको धक्का देती है, क्योंकि धक्का देने का कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आप हल्का से किसी को पुश करेंगे, पुश करने के आते वो डिसबैलेंस होकर आदमी सीधे 600 फीट खाई में गिरेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे मर्डर प्लान को किस तरह से प्लान किया गया। न्यूज 18 इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव स्पॉट देख रहे हैं कि किस तरीके से इतनी डेंजरस जगह पर इतने जो पतली रास्ता है वहां पर उसको लाया गया। सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को सीधे यहाँ से धक्का देकर नीचे गिराया, जिसके बाद केतन की मौत हो जाती है। शुरुआत में ऐसा दिखाया गया कि उसे एक्सीडेंट हो गया, पैर फिसला और वो गिर गया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार टूरिस्ट स्पॉट्स वहां पर है, तो इतनी डेंजरस जगह पर आने की क्या जरूरत है किसी को, क्यों इस जगह पर आया गया? ये कुछ सवाल जब पुलिस से पूछे तो सिया उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि यहाँ पे ये नो मैंस लैंड है, यहाँ पे अमूमन आदमी नहीं आते हैं। उसके बावजूद भी उसको यहाँ लाया गया, प्लान तरीके से लाया गया और धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। तो न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाया किस तरीके से लोहागढ़ जो फोर्ट है, एंट्री से आरोपी और विक्टिम दोनों पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पूरे प्री प्लान मर्डर को किस तरह से आरोपी अंजाम देते हैं। आरोपी सिया और उसका बॉयफ्रेंड लोनावला पुलिस स्टेशन में है। देखिए वहां से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
में अभी तक सिया के परिवार वाले अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्योंकि देखिए जो सबूत हैं जो पुलिस के सामने जो साक्ष्य पेश हुए, तो साफ लग रहा है कि सिया इसमें पूरे मामले में एक्यूज। एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा कि सिया गोयल ने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है। पुलिस के सामने साफ रूप में कह दिया है कि हाँ, उसी ने ही पूरी तरह से जो मर्डर प्लान था उसको रचा, उसकी वो मास्टरमाइंड थी और सिर्फ वो केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। यही एक मोटिव है, बाकी कोई दूसरा मोटिव नहीं है। देखिए फाइनेंशियल की बात की जाए तो दोनों एक्यूज जो है वो काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग है, विक्टिम जो है वो भी काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ सिया को केतन के साथ शादी नहीं करनी थी, इसी वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम रचा गया है। देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिया ने 3 बार अटेम्प्ट किए थे केतन को मारने के लिए। पहला अटेम्प्ट 15 दिन में 3 बार, और तीनों बार वो लोग जो फोर्टगढ़ जो अभी आप रिपोर्ट देख रही थी, जो बहुत डेंजरस जगह है जहां पे नो मैंस लैंड है, वहां पर उसको ले जाया गया, लेकिन तीनों बार प्लान फेल हो गया। पहला जो प्लान था कि उसमें उनको लगा कि सीसीटीवी बहुत जगह लगे, कैमरे लगे हैं, वो कैप्चर हो सकते हैं, इसलिए भेष बदल के जो आप आरोपी है, जो हुडी पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, और अभी तो बारिश हो रही है सिवा नहीं, लेकिन उस समय बिल्कुल बारिश होती है तो पुलिस को सकते इतनी गर्मी में हुडी और मास्क लगे कौन आ सकता है। फिर जब दूसरा मामला था 14 तारीख को, उसमें रविवार का दिन था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, टूरिस्ट बहुत ज्यादा थे, इसलिए प्लान नहीं हो पाया। फाइनली 19 तारीख को ये प्लान पूरा एग्जीक्यूट किया गया, देखा कि भीड़ भी नहीं है, बारिश भी हो रही है। उसके बाद आरोपी ने पूरे प्लान के तहत केतन को जगह पे ले गए और फिर वहां पर उसकी हत्या कर दी।